शिव संतोष जननी, भगवान शिव को संतोष देने वाली, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली वह भगवान शिव की कथा है। वही कथा आप हमें सुनाइए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, संसार में बहुत सारी सफाई, स्वच्छता, पवित्रता करने वाली जो वस्तु होती है उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। आपने देखा होगा, यदि घर साफ करना हो तो पानी के पोछे से साफ हो जाएगा, लेकिन यदि कुछ विशेष जगह कहीं कलर पड़ गया हो, पेंट पड़ गया हो, तो पानी से वो निकलता नहीं है। उसके लिए एक विशेष प्रकार का केमिकल आता है, कहा जाता है तुम इससे साफ करो। तो जीवन में भी अनेक प्रकार के पाप हैं। पद्म पुराण में आया, आर्द्रम शुष्कम, 4 प्रकार के पाप हैं। एक है आर्द्र माने गीले पाप, शुष्कम दूसरे प्रकार के हैं शुष्क पाप, तीसरे प्रकार के पाप हैं लघु छोटे पाप, चौथे प्रकार के पाप स्थूलम बड़े बड़े पाप। ये 4 प्रकार के जो पाप हैं, इन चारों प्रकार के पाप को नष्ट करने वाला कौन सा साधन है? जैसे घर में यदि तुरंत चूना गिर गया हो कलर करते करते, और आप गीले कपड़े से तुरंत साफ कर दो तो साफ हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। लेकिन वही कलर यदि सूख गया हो, सूखने के बाद आप गीला पोछा कितना भी लगाते रहो वो निकलने वाला नहीं। जो हमने क्रियमाण पाप किए हैं, आज किए हैं, कल किए हैं, जो हम आए दिन करते रहते हैं, जो क्रियमाण पाप कर्म हैं, उनको कौन नष्ट करता है? और जो अनेक जन्मों से पड़े हुए संचित पाप हैं, बड़े बड़े पापों के पहाड़ हैं, उनको नष्ट कौन करेगा? तो भगवान शिव की कथा पापों को नष्ट करती है। तो हे सूत जी महाराज, के विशुद्ध्यन्त्यनया कथया पापिन कलौ, अनया कथया कलौ के पापिनः शुद्ध्यन्ति। इस कलिकाल में भगवान शिव की कथा के द्वारा कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं? बड़े पाप, छोटे पाप, गीले पाप, सूखे पाप, संचित पाप, प्रारब्ध के पाप, क्रियमाण पाप, कौन से पाप नष्ट होते हैं? और कौन कौन से पापियों के पाप जब धुलते हैं, ये आप हमें बताइए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा, हे ऋषियों, संसार में 2 प्रकार के पापी होते हैं। एक होते हैं जिनसे भूल से पाप हो जाते हैं, पाप करना उनका स्वभाव नहीं है, पाप करने में उनकी रुचि भी नहीं है, पाप करने का उनका मन भी नहीं है, लेकिन कभी कभी भूल से पाप हो जाता है, धोखे से पाप हो जाता है, आवेश में आकर के पाप हो जाता है। तो एक है भूल से पाप हो गया, गलती से पाप हो गया। दूसरा है पाप करना ही जिसका स्वभाव बन गया हो, पाप को जो पाप ना मानता हो। जैसे आज के समय के ये आतंकवादी हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं। ये आतंकवादी क्यों लोगों को मारते हैं? क्योंकि वो पाप करना ही उनका स्वभाव बन गया है। उस पाप को भी वो अच्छा मानते हैं, पुण्य जैसा मानते हैं। तो 2 प्रकार के पापी हैं। भगवान शिव की कथा किसके पापों को नष्ट करने वाली है? सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भी पवित्र हो जाते हैं। ये मानवा पापकृतः दुराचार रता खलाः। पापकृतः, पाप करना ही जिनका स्वभाव बन गया हो, दुराचार रताः,
दुराचार में जो रत हैं, हमारे संस्कृत के शब्दों में बड़ा रस है। जिसकी दुराचार में रति हो गई हो, प्रीति हो गई हो, उसको कहते हैं दुराचार रत। भूल चूक से नहीं, बल्कि दुराचार से जिसने प्रेम कर लिया हो, दुराचार से जिसने प्रीति कर ली हो, ऐसा दुराचार में अभ्यस्त वह पापी भी तेपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै, वह भी शिव महापुराण की कथा सुनने से पवित्र हो जाता है। और कामादि निरता नित्यम तेपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै, कामादि निरता नित्यम, नित्यम ये कामादि निरता, जो नित्य काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदियों में रत है। ये काम क्रोध लोभ मोह कभी कभी करते हो ऐसा नहीं, नित्यम ये रोज नहीं, हर समय इनके सिर पर काम क्रोध लोभ मोह ही सवार हैं। क्यों? बोले वो उसी से प्रीति करते हैं। और आपने देखा होगा ऐसा स्वभाव हम लोगों का बन गया है, बिना क्रोध किए हुए हमारा भोजन नहीं पचता, बिना झगड़ा किए हुए मन नहीं लगता। दिन में 10 बार झगड़ा करें फिर पछताएं, फिर झगड़ा करें फिर पछताएं। कामादि निरता नित्यम, जो काम क्रोध लोभ मोह आदि में निरंतर नित्य ही निरत हैं, लगे हुए हैं, ऐसे जीव भी पवित्र हो जाते हैं। वो काम आदि विकार उनके नष्ट हो जाते हैं।